सर नमस्कार। नमस्कार। एनवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ज्योति द्विवेदी। आपसे एक दो सवाल करना है। पीएमजी की पूरी जानकारी आप दें। ग्रामीण जो उद्योग से रिलेटेड जो आपकी जिम्मेदारी जो आपको दी गई है उसके बारे में जानकारी चाहिए। पीएमजीपी इस समय में देश के रोजगार सृजन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है ये लोगों को स्वयं रोजगार के प्रति आकर्षित करने का, इसमें 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक जिसकी जिस स्तर की काम करने की योजना है इसमें प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन अब भविष्य में समय के साथ बदलाव लाते हुए इसको हम 25 लाख से 50 लाख करने जा रहे हैं। हो सकता है इस महीने या अगस्त तक इसका कि हम अब 50 लाख रुपए तक भी इसके अंदर में पीएमजीपी के अंदर इसमें ऐसी सब चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें जो व्यापार से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। सिर्फ व्यसन नहीं आता। व्यसन आने इसमें दारू, तम्बाकू और जो चीज़ नशे से संबंधित है वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ब्यूटी पार्लर का भी कर सकते हैं। आपको मसाला उद्योग, इसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, फरसान बनाना हो, कोई रेस्टोरेंट डालना हो, किराने की दुकान हो, बाकी भी छोटे प्रोजेक्ट आने, आपको ग्रामीण स्तर पे भी कोई छोटे रोजगार करना है जिस क्षमता से। विशेषकर हमारी जो भी ये पीएमजीपी की योजना है उसमें महिलाओं को भी विशेष ज़्यादा सब्सिडी, महिलाओं को ज़्यादा है, मार्जिन मनी बहुत कम है। यहाँ तक कि इसका जो भी योजनाएं हैं उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से फिर हमारे अधिकारी मदद करेंगे और बैंक से समयबद्ध प्रोग्राम, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर में लोगों को मदद करना। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं लेकिन बैंकों का सहकार नहीं मिल पाता है। लेकिन केवाईसी के माध्यम से जो भी प्रोजेक्ट और मान्यता इसको मिलती है उसको बैंक भी मदद करते हैं। तो हमारी बड़ी योजना है। देश में पिछले साल लगभग हम लोगों ने करीबन 40 से 50 लाख लोगों को पूरे देश में रोजगार देने का प्रयास किया। और अभी कोरोना संक्रमण, ये जो महामारी है, अभी तो निश्चित रूप से एक नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है सबका कि हम जो लोगों को इसमें मदद करें। रोजगार जिनके छूट गए हैं, कई लोगों के तो इस्टेब्लिश रोजगार भी खराब हुए हैं, उनको मदद करें। नए रोजगार जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करें कि नियमित रूप से उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने का काम, उनको मजबूत बनाने का काम केवाईसी और हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे शहरी स्तर पे जिला उद्योग केंद्र और खादी बोर्ड इसमें हमारी सहकार कर, ये सब योजनाओं को साकार करने में हमको मदद करते हैं। और केवाईसी सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण स्तर की भी इसमें लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सारी चीज़ें। और ये तो भारत माता की सेवा से जुड़ा हुआ काम है, जैसा हम लोग देश सेवा बोलते हैं। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, निसर्ग से जुड़े हुए हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती है। मिट्टी से जुड़ा हुआ काम हो, कुम्हार का हो, कुम्हार को सशक्तिकरण का काम हो, गोबर पेंट, अभी जैसा हम लोग प्राकृतिक पेंट की ओर जा रहे हैं, जो हमारा गोधन है, गाय की सेवा हो, ग्रामीण से स्तर में जो भी रोज ये है, तो हमारी हर तरफ ये है। लेकिन इसमें जो हर्डल थे, जो खामियां थी या जो कुछ वो थी, उसको भी दूर किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी किए जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, उनके बहुत सारे विजन, बहुत सारी योजनाएं, और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक पूरे देश को संदेश था कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, इसको साकार करना, और माननीय नितिन जी गडकरी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके विज़न जो हैं, और विशेषकर गांव को मजबूत बनाना, उसको साकार करने का काम केवाईसी कर रहा है। हमारे सभी लोग मिलकर इसको एक राष्ट्रीय कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। अभी तक कहाँ कौन से गांव में? अभी तो शुरुआत है। गाँव तो रोजगार युक्त गाँव, इसमें तो ग्राम उद्योग है ही। हाँ, ग्राम उद्योग तो है ही। लेकिन ये 3-4 महीने, जैसा मेरे नियुक्ति के पास हमारे 3-4 महीने तो कोरोना संक्रमण और गवर्नमेंट की गाइडलाइन कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास गैदरिंग नहीं, तो ये सब चीज़ें अभी ऑनलाइन और वर्चुअली चली।
जिसको उतना साकार करने में जितना होना चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि नागपुर का ऑफिस बहुत व्यवस्थित हो, मतलब उसका सुव्यवस्थित ऑफिस बने, जिससे लोगों को बराबर उसमें हमने बनाया भी है, बुकलेट भी हमने एक बनाई है रोजगार की, माननीय गडकरी जी के जन्मदिन के दिन। हम चाहते हैं कि नागपुर में खादी ग्राम उद्योग का खुद का एक खादी भवन बने, जिसमें सब चीज़ें उपलब्ध हो खादी से संबंधित। हर ज़िले में एक एक स्टोर बने, जिसमें वहाँ हमारे जितने भी ग्रामीण स्तर में या जो भी यहाँ खादी से संबंधित या जो भी नैसर्गिक प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें लोग बनाएं, उनको एक अच्छा मार्केट उपलब्ध हो। और इस बार विशेष चीज़ है कि मैं पूरे देशवासियों को इस बात की शुभकामना, उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि 65 वर्ष के इतिहास में खादी ने इस बार सबसे हाईएस्ट टर्नओवर किया। इस बार हमारा 97,000 करोड़ 97,000 करोड़ का व्यवसाय पूरा देश में हुआ, जो पिछले बार हमारे 88,000 करोड़ के लगभग था। 8.5% की इसमें बढ़ोतरी हुई, करीबन 7,000 करोड़ से ज़्यादा इस बार टर्नओवर। विपरीत परिस्थिति में पूरे देश में लॉकडाउन था, कोरोना संक्रमण, लोगों को व्यापार ठप हुए, लेकिन खादी ग्राम उद्योग ने पूरे देश में इस बार विक्रम स्थापित किया, और माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो अभी भविष्य में भी हमारा ये है कि ये विश्वास जो संपादन हुआ है, खादी के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसको कायम करते हुए गाँव को मजबूत करना, लोगों को रोजगार देना, और निसर्ग से बड़ी हुई चीज़ जो ऑर्गेनिक है, शुद्धता, उन सब चीज़ों को लोगों को बीच में शुद्धता के साथ, विश्वास के साथ लोगों के सामने और मजबूती के साथ सामने आना, ये हमारा पूरा संकल्प है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। आपने मुझे खादी ग्राम उद्योग के बारे में जानकारी दी। एक छोटा सा सवाल ये भी था सर कि ये जो गवर्नमेंट की जो योजना आई हुई है, मैक्सिमम लोग के पास में देखा गया है कि जानकारी नहीं मिलती है अच्छे से, जिसके कारण लोग अधूरे हैं। लोग को समझ में नहीं आता, खास करके महिलाओं को नहीं पता कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बैंक हमें कैसे लोन देगी, उसका रिटर्न कैसे भरना है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि हम प्रचार प्रसार इतना कम क्यों कर पाते हैं? देखो, खादी ग्राम उद्योग एक अपने आप में ब्रांड है। इसका जैसा बाकी जो कंपनी है उसका ये रहता है कि हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ उनका मार्केटिंग में रहता है। हाँ। ये प्रचार प्रसार में कम। इसकी ऐसी कि शुद्धता इतने साल पुराना, ये ऐसा गांधीवादी उस प्रकार की संस्था, तो ये प्रचार प्रसार जैसा टीवी पे प्रसार हो, विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, ये प्रचार कम करती है। अच्छा। ये ऐसे कि माउथ पब्लिसिटी, जैसा आपने वो चीज़ वापरी अब 10 लोगों को बताया, ये इस पर विश्वास करने वाली। तो हम चाहते हैं अभी भविष्य के हिसाब से जैसा समय में बदलाव आया, तो हमारी कोशिश होगी कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक ही वापरते हैं और खादी वापरते हैं, लेकिन हमारा इसमें बड़ा योगदान हो, मार्केटिंग में भी हो। हमारी कोशिश है कि इसको और कितना लोगों को, जैसे युवाओं को आकर्षित करें, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खादी वापरें, क्योंकि खादी सिर्फ खादी वस्त्र नहीं है, हमारा ये मानना है। ये एक राष्ट्रीय वस्त्र के साथ में एक हमारा जीवन पद्धति को जोड़ने वाली चीज़ है खादी को, क्योंकि वो जब भी हम जाते हैं तो इसमें यह समझना चाहिए कि हम भारत माता के प्रतिनिधि के द्वारा, खादी वापरना यानी मिट्टी से जुड़ा हुआ काम, भारत माता के प्रतिनिधि के रूप में इस ढंग से है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पे जैसा 75 वर्ष हो गए, आप आज़ादी की बात करेंगे तो आज़ादी में खादी का बड़ा योगदान था। खादी और आज़ादी दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। यदि खादी नहीं होती तो मैं समझता जितने भी हमारे, आप देखेंगे इतिहास में, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हों या हमारे बलिदान देने वाले साथी हों, तो वो सब खादी ही वापरते थे। नेक्स्ट आपका प्लान क्या है सर अगस्त के महीने में? नहीं, अगस्त में हम लोग चाहते हैं कि जैसा आपने एक शब्द बोला, तो हम इसकी मार्केटिंग, हम इसका प्रशिक्षण हर जगह प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे महिलाओं को, हर विधानसभा क्षेत्र में या ब्लॉक स्तर पे, शहर में, ग्रामीण में इसकी योजनाओं को पहुंचाने का काम, इसके कैंप लगेंगे। हमारा ऑफिस है यहाँ पर सदर में, हम वहाँ भी एक टाइमबद्ध, नियोजनबद्ध, क्योंकि अभी 3-4 महीने से तो सब ऑफिस में भी मतलब कम अधिकारी आ रहे थे, वो संक्रमित थे, तो अब उसका एक नियोजनबद्ध खुद अधिकारी नियुक्त किए हैं हमने कि जो आपको फ़ोन पे ही मदद कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाइए तो मदद मिलेगी। ये जो PMGPA पूरी ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना हो उसमें सहकार्य मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्थिक रूप से हम संबल बना पाएँ,
और ये समझ में ये एक बहुत नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी है कि ऐसे विपरीत और बुरे समय में, संकट के समय में हम लोगों को ये मजबूती प्रदान, क्योंकि बहुत सारे परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनको आर्थिक रूप से भी पूरे अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो उसको मदद करना ये बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। और KYC में बहुत सारी चीज़ें हैं, और यदि इसमें कुछ खामियां भी हैं तो हम भी कोशिश ये कि हम इसमें आने वाले समय में दूर करें। अभी 2 दिन पहले ही हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे बड़े नेता नारायण राणे जी, वो MSME के मंत्री बने, और अच्छी बात है, उनका भी एक काम करने का बहुत अच्छा तरीका है, डायनेमिक लीडर हैं। तो अभी हमको उनके मार्गदर्शन में, गडकरी जी के तो मार्गदर्शन हमारा स्थायी, क्योंकि पालक तत्व हैं वो नागपुर जिला और विदर्भ के, तो वो ऐसे सब लोगों के मार्गदर्शन में हम इसको और अधिक मजबूत बनाने का काम और अधिक इसको लोगों के बीच में पहुंचाने का काम हम इसमें भविष्य में करने वाले हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ग्रामीण गंगोत्री।